वही पापा का बेटा नंदिनी। देखियो नंदिनी, नंदिनी भी कुछ कह रही है। बेटा नंदिनी बाबू। नंदिनी देख रही है कि नंदिनी के पापा ने क्या लगा लिया है। ये पापा पहचान में नहीं आ रहे। ये बेटा मास्क। है हटा दिया नंदिनी ने तो। पापा ही है ना, पापा ही है ना, पापा है ना, पहचान कर रही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कार्य योजना, अपना मिशन शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोग जो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आज मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या क्या मिशन बनाए हैं। हमने क्या, सरकार ने मिशन तैयार किया है, सरकार ने, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या कार्य हम लोग कर रहे हैं, सरकार का क्या प्रोजेक्ट है और क्या मिशन है, और किस किस तरह से हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं। सरकार हमको किस तरह ट्रेनिंग दे रही है, क्या कार्य करने के लिए हम लोगों को दिया गया है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि कार्य किस तरह क्या कर रहे हैं वो तो कार्य करते हुए मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल केवल इतना बताऊंगा कि काम किस प्रोजेक्ट पर हो रहा है। हमारे स्कूल में कुछ कविता चार्ट, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट और ये गिनती चार्ट, खेल गतिविधियाँ के कुछ चार्ट आए हैं। इनको इस समय मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ क्लास वाइज और क्लास के लर्निंग लेवल यानी अधिगम स्तर के ऑर्डर में, क्रम में इनको मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। इनमें से कुछ जो ये चित्र पोस्टर हैं इनको क्लास में लेकर जाना है, जिनसे पढ़ाना है, और कुछ पोस्टर ऐसे हैं जिनको क्लासरूम में दीवारों पे चस्पा करना है, चिपकाना है। बच्चे वहीं से पढ़ के इनको सीखेंगे। और ये है हमारा प्रेरणा लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में इस समय जो मिशन प्रेरणा चल रहा है सरकारी स्कूलों में, ये लक्ष्य है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस समय सभी क्लासेस नहीं आ रही हैं। मंडे को क्लास फर्स्ट और फिफ्थ आती है, ट्यूसडे को आती है सेकंड और फोर्थ, और वेंसडे को आती है क्लास थर्ड। तो उसी क्रम में आज थर्सडे को आई है क्लास वन और फिफ्थ, और दो ही क्लास हैं तो दो ही टीचर क्लासरूम में हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो चार्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ये प्रेरणा लक्ष्य हासिल करने के लिए एक कार्य योजना भी बनाई है। उस कार्य योजना के तहत ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM सरकार ने भेजा है, उनको व्यवस्थित मैंने किया है। देखिए, कक्षा 1 के लिए ये नंबर्स हैं 9 तक, और इसके बाद है गिनती सीखने के लिए बोर्ड, ये भी 9 तक की संख्याओं के लिए है। फिर ये है अवधारणा बोर्ड यानी स्थानीय मान ज्ञात करना, और इसके बाद दिया है संख्या चार्ट, और संख्या चार्ट के बाद दिया है जोड़ के लिए चार्ट। ये है मटेरियल कक्षा 1 के लिए जो क्लास में लेके जाना है बच्चों को, जिनसे पढ़ाना है। और कक्षा 2 के लिए है गिनती सीखने के लिए बोर्ड, 9 तक पहले दिया गया है गिनतियों का। और उसके बाद अवधारणा बोर्ड है स्थानीय मान वाला, वही कक्षा 1 और 2 में कॉमन है, ये कॉमन। और उसके बाद जोड़ के लिए चार्ट है कक्षा 2 में, फिर गुणा के लिए चार्ट है, और कक्षा 3 में फिर गुणा के लिए और भी चार्ट है, 2 और 3 में गुणा के लिए चार्ट है। तो ये मटेरियल लेके जाना है क्लास में पढ़ाने के लिए। और कुछ इसमें देखिए और भी चार्ट दिए हैं जिनकी मदद से दूसरी क्लासेस में पढ़ाना है। उन सभी चार्ट्स को मैं यहाँ व्यवस्थित कर रहा हूँ, कौन सा चार्ट किस क्लास के लिए है। इसमें कुछ चार्ट ऐसे हैं जो दीवारों पर चिपकाए जाने हैं, और कुछ चार्ट ऐसे हैं जिनकी सहायता से बच्चों को पढ़ाना है, वो दीवारों पर नहीं चिपकाने हैं, क्लास में लेकर जाना है प्रतिदिन। एक मैंने बताया आपको कि कार्य योजना बनाई गई है ये प्रेरणा लक्ष्य हासिल करने के लिए। प्रेरणा लक्ष्य है हमारे कि कक्षा 1 के बच्चे को भाषा में निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचानने आते हों, और कक्षा 2 के बच्चे को भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों। कक्षा 3 में भाषा में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों, और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर पाते हों। इसी तरह गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं हमारे, कक्षा 1 के लिए है। गणित के कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य है निर्धारित सूची में से 5 संख्याएँ सही से पहचान लेते हों, 1 अंकीय जोड़
एवं घटा के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं कक्षा 2 के बच्चे। और कक्षा 3 के लिए है हासिल वाले जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हों। कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। और कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। ये प्रेरणा लक्ष्य है जो हमको हासिल करने हैं। यानी क्लास के प्रत्येक बच्चे को अपना ये मिनिमम अधिगम स्तर यानी लर्निंग लेवल हासिल करना है। कुछ मॉड्यूल दिए गए हैं, ये आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल दिए गए हैं। आधारशिला कक्षा 1, 2, 3 के लिए है, ध्यानाकर्षण कक्षा 4 और 5 के लिए है, और शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए है, किस तरह से इसमें पढ़ाना है कक्षाओं को। और ये समृद्ध मॉड्यूल, समृद्ध कार्यक्रम के लिए कुछ मॉड्यूल दिए गए हैं। आधारशिला वाला जो मॉड्यूल बताया है उसको क्रियान्वयन कैसे करना है, ये 3 मॉड्यूल है इसमें। गणित, प्रारंभिक गणित शिक्षण के लिए कक्षा 1, 2, 3 के लिए, 3 के लिए मैंने बताया था कि आधारशिला मॉड्यूल है, और कक्षा 4, 5 के लिए, और कक्षा 1, 2 और 3 के लिए भाषा का ये आधारशिला। ये गणित के 3 मॉड्यूल हैं, गणित में क्या क्या कार्य करना है, किस तरह करना है, और शिक्षण उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना है, वो सब क्रियाविधि इसमें बताई गई है। ये 3 मॉड्यूल है गणित के, और ये 3 मॉड्यूल हैं भाषा के यानी हिंदी के। कक्षा 1 के लिए भाषा, कक्षा 2 के लिए भाषा, और कक्षा 3 के लिए भाषा। और ये बताया मैंने गणित के लिए, प्रारंभिक गणित कक्षा 3, प्रारंभिक गणित शिक्षण कक्षा 2, प्रारंभिक गणित की शिक्षण कक्षा 1। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मिशन प्रेरणा लक्ष्य, जिसमें प्रेरणा लक्ष्यों को, इन प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करना है विद्यालयों में। और जो खोई हुई प्रतिष्ठा है प्राइमरी स्कूलों की, उसको हमें फिर से हासिल करना है इन सब मॉड्यूल के अनुसार, इन सब चार्ट के अनुसार, और सरकार की इस योजना के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि एक दिन हम अपने इन प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे और अपने प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरक प्रदेश बनाएंगे। सरकार ने जो मॉड्यूल विकसित किए हैं ये तीनों, इनमें क्या पढ़ाना है ये सब चीज़ें दी गई हैं। और क्रियान्वयन जो संदर्शिका है क्रियान्वयन वाली, इनमें कैसे पढ़ाना है, मतलब उनमें दिया है क्या पढ़ाना है, इन सब में दिया है कैसे पढ़ाना है। बहुत सारे शिक्षण कौशल इसमें दिए गए हैं, शिक्षण के उद्देश्य दिए गए हैं। और बाद में चर्चा विस्तार से करूंगा मैं जब अपना लेसन प्लान बनाऊंगा और किस तरह से क्लास में पढ़ाऊंगा। बाकी इस समय केवल इतना ही बताऊंगा। ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं लगातार, और हमें उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है कि हम प्रेरणा लक्ष्य हासिल करेंगे। सरकारी स्कूलों पे, सरकारी शिक्षकों पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है कि कार्य न करने का ठप्पा लगा, एक दिन उसको हटा देंगे और हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएंगे। देखना एक दिन सब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते नजर आएंगे। और पढ़ने पढ़ाने के अलावा आजकल ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। एक बुक खरीद के लाया हूँ अपने लिए भी, थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए भी देना पड़ता है। शाम को निकले थे हम लोग सब्जी वब्जी लेने के लिए और मार्केट गए थे, तो एक बुक लेके आया हूँ। ये क्या लेंगे सब्जी? थोड़ा सब्जी लेना है, है ना? आलू लेंगे एक तो, और क्या भाई? कौन सा? ये वाला 16 है, ये वाला 12। क्यों खुद ही बोल, 2 किलो ले लो। क्यों सब्जी वाला दे हैं? अच्छा जी, कहाँ है सब्जी? हरी सब्जी में ये सारी हरी तो है सब्जी, तो सही है, ये ले लो। बनाए क्या? लो भैया, क्या है ये? बताया कि पतली सब्जी बनाए, पतली बनाए मतलब टाइट। अरे में ये है, गोभी है, पालक है, लोबिया है, लौकी है, बैगन बना लो, हरी प्याज भी हरी है, हरी सब्जी क्या बना लो। और सही से चल कर देखा जाए आज के लिए क्यों कह रहे हो कि स्टार्ट होने वाला है। ये लो भाई, छोटी छोटी कच्ची ये भी दो, तीनों ले लो। नहीं ये नहीं ना, दो रहते फिर देखिए ना, कल फिर लेंगे जी, तीनों ले लो। एक और रखो, 3। और चलिए चलते चलते थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। देखिए बकरी बाइक पर खड़ी है।